हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 24 है। इससे पहले 23 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर कराए गए हैं, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए, आपको जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये 8 मई 2022 को होगा। 8 मई नज़दीक ही है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए, आज की क्लास में जो इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नाम और एड्रेस नहीं दिया गया है। यदि इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आपको कैसे लिखना होगा, ये सभी जानकारी आपको क्लास में दी जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर इसी के आधार पर ही हम लेटर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको हाल ही में कुंभ मेले की यात्रा करने और पवित्र गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। अपने अनुभव को साझा करने के लिए अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखें। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या लिखनी होगी। जैसे आप लेटर करते हैं तो लेटर की जो प्रश्न संख्या है वो लिखनी होगी। यदि प्रश्न संख्या 1 है तो आप प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके पश्चात आपको नीचे लेटर लिखना होगा। तो लेटर ये लेफ़्ट साइड से ही लिखना आप स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, या आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। यदि आपके प्रश्न में एड्रेस दिया जाता है तब आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। जैसे इस लेटर की क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया गया था, तब आप लिखेंगे पता और फिर आगे डैश डैश लगा देंगे। यह आपको उस कंडीशन में करना होगा जब एड्रेस नहीं दिया गया हो। आपको परीक्षा भवन क्या गए नहीं लिखना है, केवल आप पता लिखेंगे फिर डैश डैश आगे लगा देंगे। यदि एड्रेस दिया जाता है तब आपको प्रश्न के अनुसार ही यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। आपको इस बात पर खास ध्यान देना है। देखिए, पूरा एड्रेस होने के बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। आप स्पेस ज़रूर छोड़ें, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपको स्पेस छोड़ना होगा। फिर देखिए, इसके पश्चात आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर आज की डेट 21 अप्रैल 2022 लिखी गई है, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये 8 मई को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई। और देखिए, मई के पश्चात आपको एक कॉमा लगाना होगा, फिर आप लिखेंगे 2022। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, डेट लिखने के पश्चात भी आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए, आपको ये सभी क्लासेस कराई जा रही हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। और जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप बताया गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, इस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट वहां पर जुड़ जाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सभी को पता चलेगा। यदि आपकी कोई कमी होती है तो दूसरा स्टूडेंट आपको बताएगा, आप उसमें सुधार कर पाएंगे। और आपको देखिए, क्लास के लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन बताया जाता है, तो आप होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर पोस्ट करें। और यदि किसी स्टूडेंट के वहाँ पर गलतियाँ होती हैं तो उन्हें भी बताएं, जिससे वो सुधार कर सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसके पश्चात आप लिखेंगे प्रिय मित्र, क्योंकि क्वेश्चन में मित्र को पत्र लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र। फिर इसी के नीचे आप लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। ये शब्द लिखने के बाद आपकी जो लेटर की मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो सप्रेम नमस्कार के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी के डार्क नीचे वाली लाइन में ही आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसमें आप फर्स्ट अनुच्छेद में लिखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आप सकुशल हैं। प्रयागराज के कुंभ मेले की अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको एक पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात देखिए, आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा।
तो सेकंड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आप लाइन के स्टार्ट में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। देखिए आपके जो फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है, इसकी डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसमें आगे आप लिखेंगे सेकंड अनुच्छेद में कि भारत में कुंभ मेले का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी सभा घोषित किया है। फिर आगे आप लिखेंगे कि कुंभ मेला हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों, देखिए यहाँ पर अलग अलग शब्द है तो इनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है। यदि इस प्रकार से कोई शब्द आते हैं तो आपको भी ऐसे ही बीच में डैश लगाना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि 4 साल में अलग अलग स्थानों नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। देखिए जहाँ पर कोमा की आवश्यकता होगी तो आपको कोमा जरूर लगाना होगा। जैसे यहाँ पर नासिक के बाद और उज्जैन के बाद कोमा लगाया गया है तो आपको भी इसी प्रकार लगाना होगा। इसमें आगे आप लिखेंगे, देखिए इस बार मैंने मकर संक्रांति पर प्रयागराज कुंभ का दौरा किया। यह एक असामान्य अनुभव था। पूरा शहर विशेष रूप से संगम घाट देखने में जादुई था और पूरी तरह से सजाया गया था तथा तीर्थयात्रियों से ठसाठस भरा था। ऋषि द्वारा भजनों का जाप, हवन, लंगर, या आप लिखेंगे ये जाप, हवन, लंगर मुझे मंत्रमुग्ध कर गए। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो लेटर या ऐसे लिखेंगे, आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको प्रत्येक क्लास में बताया जा रहा है कि आप साफ साफ अक्षरों में ही लेटर लिखेंगे और शब्दों के बीच में आपको स्पेस भी छोड़ना होगा। शब्दों के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे तो आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा। आप राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से कर दें क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को है। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है। तो थर्ड अनुच्छेद लिखने के लिए आपको लाइन के स्टार्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि प्रारंभिक पूजा करने के बाद मैंने पवित्र गंगा में स्नान किया। पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे यह मोक्ष मिलने जैसा था, आपसे जल्द मिलने की कामना करता हूँ। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। या आपका यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भी फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे आपका मित्र, क्योंकि क्वेश्चन में मित्र को लिखने के लिए कहा गया था तो आप लिखेंगे आपका मित्र। और क्वेश्चन के सीधे डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका प्रिय मित्र है इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। जो कि क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया गया था तो आपको डैश डैश करके लगा देना होगा। यदि क्वेश्चन में नाम दिया जाता है तो आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आपको कोई यहाँ पर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये डैश डैश करके ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए आपको लेटर की जो शब्द सीमा है इसका भी खास ध्यान रखना होगा। जो लेटर की शब्द सीमा है वो है 150 शब्द। तो आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। आपको कम से कम 135 शब्दों में आप लिख सकते हैं और अधिकतम 165 शब्दों में लिख सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका लेटर पूरा 150 शब्दों में ही रहे, ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा ना हो। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और देखिए आप जो शब्द लिखते हैं सभी शब्दों को आपको साफ साफ लिखना होगा। आपको इनकी मात्रा का भी ध्यान रखना होगा। जो भी शब्द अक्षर आप लिखते हैं इनकी मात्राओं का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको जो टेलीग्राम पर काफ़ी स्टूडेंट पोस्ट करते हैं उनमें ज़्यादातर यही गलतियाँ होती हैं कि उनके जो अक्षर हैं उनमें मात्राओं की गलतियाँ होती हैं और राइटिंग की भी गलती होती है। तो आप राइटिंग अपनी साफ रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो आपके लिए आज के लिए हॉलीडे यानी कि होमवर्क क्वेश्चन तय किया गया है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि आप अनुराग B32 उत्तम नगर दिल्ली में रह रहे हैं। अपने छोटे भाई को जो देहरादून के एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा है एक पत्र लिखिए जिसमें आपने उसे फिट रहने और स्वस्थ शरीर के महत्व के बारे में बताया हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें नाम दिया गया है अनुराग।
यहाँ पर नाम है अनुराग और एड्रेस है B32 उत्तम नगर दिल्ली। तो इसमें छोटे भाई को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो ये पत्र लिखकर आपको साफ साफ अक्षरों में लिखना है और सभी शब्दों को साफ साफ लिखना है और शब्दों के बीच में गैप देना है। राइटिंग बिल्कुल साफ लिखें और आपको ये एक साफ पेपर पर लिखना है जिससे कि हमें सही से दिख सके। और इसे आप टेलीग्राम पर, जो हमारा चैनल है, ग्रुप है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, इस पर आपको पोस्ट करना है। और सभी स्टूडेंट एक दूसरे का लेटर देखें, यदि उसमें किसी की कोई गलती होती है तो उसे बताने का प्रयास करें जिससे वह स्टूडेंट अपनी गलतियों को सुधार सके। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। तो देखिए आपको यह क्लास कैसी लगी, आपको अच्छे कमेंट करके बताना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। और इस क्लास को लाइक करके आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करना है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।